दारुल इफ्ता में तो लोगों का आना जाना रहता ही है और मसाइल पेश आते रहते हैं। तो एक मसला यूं ही पेश आया कि एक नौजवान आया, उससे हमारी बात हुई, तो फिर वो गया और वालदा को लेके आया। तो उसकी वालदा से हमने पूछा कि मसला क्या है। तो उसकी वालदा ने कहा कि भाई ये अपनी बीवी को तलाक दे दे, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है भाई, हम तो खुरचते हैं, भाई बताओ वजह क्या है, क्यों आप इसे कह रही हैं कि तलाक दे दें। तो कह रही हैं कि कोई बस ठीक नहीं है वो। नहीं, वजह बताएं। जब तक आप हमें वजह नहीं बताएंगी हम नहीं फ़ैसला कर सकते। आप वजह बताएं, ये वजह है, ये उसमें ख़ामी है, इस वजह से मैं बेटे को कह रही हूँ। फिर वो खातून हमें कहने लगी कि भाई वो तो शरीयत ने कहा है कि भाई माँ अगर कह देगी बेटे को तो बेटा जो है ना वो बीवी को तलाक दे दे। ठीक है, वालिदैन के हकूक़ हैं और ये भी बिल्कुल शरीयत में है कि जो है वो माँ बाप कहे तो बेटा बीवी को तलाक दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी हद क्या है, कब, किस अमल पे, किस फ़ेल पे, क्या वजह बने। तो बहरहाल हमने उस खातून से पूछा कि भाई आप वजह नहीं बताएंगी तो हम फ़ैसला नहीं कर सकते, आप वजह बताएं। तो वो कहने लगी कि भाई वो हमारी जो बहू है वो हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करती है। जब उसके मुंह से ये जुमला निकला ना तो मैंने छुटते ही कहा कि मैंने कहा आपने अपनी बहू पे मेरे सामने ही बहतान बांधा है, आपने अभी बहू पे मेरे सामने ही बहतान बांधा है। मैंने कहा क्या वो वॉशरूम नहीं जाती होगी, कह रहे जाती हैं। मैंने कहा क्या खाना नहीं बनाती, कह रहे बनाती है। मैंने कहा क्या अपने कमरे की सेटिंग नहीं करती है। तो मैंने कहा आपने कुल्ली लफ्ज़ बोला है, आपने कहा हर वक्त मोबाइल यूज़ करती है, आपने गलत कहा, हर वक्त जुमले। सही बात है, आप अगर देखें इस बात को समझें कि अल्फाज से माने अहकामात तब्दील होती हैं, तब्दील हो जाते हैं अहकामात। अब हमने उससे कहा कि भाई आपने बहतान बांधा है। और दूसरी बात जो खुलासा ये है कि भाई आप बेटा कब माने, जब माँ बाप देखें कि उसकी बीवी जो है वो बदकारी में मुब्तला है, तब जाके बेटे को हुक्म दे सकते हैं और बेटे को अब ये हुक्म मानना पड़ेगा। तो ये एक वजह है, ये ख़ास वजह है। ये नहीं है कि बस वो उसने दो जुमले बोले और अब माँ बाप कहें कि नहीं अब तुम बीवी को तलाक दे दो, हालांकि बीवी और शोहर के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बेटा माँ बाप की खिदमत करे। अगर एक बीवी नहीं कर रही खिदमत तो दूसरी शादी करके वालिदैन को खिदमत करे, ठीक है। या अगर बीवी नहीं कर रही तो उसका हक नहीं है, लेकिन हुस्न सलूक तो है ना, हुस्न सलूक भी कोई चीज़ होती है। वहाँ वो माँ बाप छोड़ के आई है तो यहाँ दो माँ बाप मिल गए हैं। वो माँ बाप को छोड़ के यहाँ आई है तो अब देखें लड़की के माँ बाप जो है वो लड़के के लिए माँ बाप के दर्जे में आ जाते हैं, यानी कि ससुर और सास। और इसी तरह जो बहू होती है उसकी भी सास और ससुर उसके माँ बाप के दर्जे में हैं। लिहाजा ठीक है, शरन मैं मानता हूँ कि वो खिदमत नहीं है, लेकिन एक हुस्न सलूक भी तो होता है ना। और मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि हुस्न सलूक से ही चलता है, तो उसे चाहिए कि वो हुस्न सलूक से पेश आए बहू को। और यहाँ दामाद को चाहिए कि वो अपने सास ससुर से भी हुस्न सलूक से पेश आए। ये ऐसा रिश्ता है जो हुस्न सलूक पर ही कायम है। अगर कोई इसे अपने हकूक़ पर कायम करना चाहे तो ये रिश्ता नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। बहरहाल उस खातून को हमने बड़ा समझाया और बड़ी तकरीर के बाद, बड़े समझाने के बाद बहुत मुश्किल से उसने हमारी बात को रखा कि नहीं ठीक है मैंने गलत कहा, वरना तो वो ये भी नहीं मान रही थी कि मैंने बहतान बांधा। खैर ये एक वालिदैन की बात आई तो ठीक है, वालिदैन का हुक्म माना है, लेकिन शरीयत ने उसकी हद रखी है, उस हद तक।